पंचमी तिथि यानी 5वें दिन की जाती है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, माँ के प्रिय भोग, मंत्र के बारे में। आज दिनांक है 23 मार्च, दिन है सोमवार और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस बार 22 मार्च दिन रविवार को रात 9:17 से शुरू होकर 23 मार्च सोमवार को शाम 6:38 पर समाप्त होगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:35 पर। कृत्तिका नक्षत्र रात 8:49 तक रहेगा। बाद में रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और आज दोपहर 12:21 तक विषकुंभ योग रहने वाला है। इसके बाद में प्रीति योग प्रारंभ होगा। स्कंद माता की प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 6:22 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 6:33 से लेकर 7:45 तक। और आज शिववास कैलाश पर शाम 6:38 तक रहने वाला है, यानी कि भगवान शिव इस समय कैलाश पर वास करेंगे। और अगर शाम के समय स्कंद माता की पूजा करके भगवान शिव का पूजन या शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो स्कंद माता और महादेव की कृपा से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में पूजा करने का भी ध्यान रखें। आइए जान लेते हैं स्कंद माता की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान की माता हैं और ममतामयी, ज्ञानदायिनी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और माँ की गोद में भगवान कार्तिकेय जी विराजमान हैं। माँ शेर की सवारी करती हैं। माँ की 2 भुजाओं में कमल का पुष्प शोभायमान है और इस रूप में माँ समस्त ज्ञान, विज्ञान, धर्म, कर्म और कृषि उद्योग सहित 5 आवरणों से समाहित विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहलाती हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार स्कंद माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आप आज के दिन पूजा करके माँ स्कंद माता को पीले रंग की पूजन सामग्री और पीले रंग की मिठाई का या पीले फलों का, जिनमें खास तौर पर केले का फल, माँ को भोग में समर्पित कर सकते हैं। केला माँ का प्रिय भोग है। इसके अलावा केसर की खीर का भोग भी माँ को अर्पित किया जाता है। स्कंद माता की पूजा करने के लिए नवरात्रि के 5वें दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। यदि आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, किसी खास मनोकामना के लिए आपने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, तो आज नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी आप डालकर स्नान करें और उसके बाद पूजा की चौकी पर मंदिर में गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। फिर स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करें। नवरात्रि के बाकी दिनों में जिस तरह से पूजा की जाती है, आज भी आपको बिल्कुल उसी विधि विधान से पूजा करनी है। स्कंद माता के मंत्रों का जाप करना है, कथा का श्रवण और उसके बाद 5वें दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ या श्रवण करना है। और इस दिन श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 9 और 10 पढ़ना चाहिए। धूप दीप जलाकर हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करके सच्चे मन से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखकर शाम के समय भी इसी प्रकार विधि विधान से माँ की पूजा करके माँ को फलाहार का भोग लगाना चाहिए। अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसमें सफलता मिलती है। जैसे संतान सुख के लिए शाम की पूजा में स्कंद माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाकर माँ को सफेद और पीले पुष्प अर्पित करें। आर्थिक समृद्धि के लिए, धन संबंधी परेशानियां यदि आपके जीवन में है या आप बहुत बरकत चाहते हैं, तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को केला खिलाएं और रात के समय चंद्र देवता को अर्घ्य दें। मानसिक शांति के लिए पूजा करते समय कमलगट्टे की माला से ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। स्कंद माता की पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है, संतान को सद्बुद्धि मिलती है और आने वाला संकट भी टल जाता है। जो लोग अपनी संतान की सुरक्षा चाहते हैं, उनके भविष्य के प्रति चिंतित हैं, उन्हें आज के दिन पीले रंग के फल और मखानों का दान करना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र का दान करने से भी संतान की उन्नति होती है। माँ स्कंद माता की पूजा का मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। प्रार्थना मंत्र सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के अनुसार सतयुग में तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य हुआ।
उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। उसने सोचा कि भगवान शिव तो वैरागी हैं और विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उनका कोई पुत्र भी नहीं होगा। यही सोचकर उसने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग में उसने देवताओं को बंदी बना लिया, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया। पृथ्वी पर साधु संतों और ऋषि मुनियों पर भी अत्याचार बढ़ा दिए। नरक में भी उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु ने कहा, तारकासुर का अंत निश्चित है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा और उनके पुत्र से ही उसका संहार होगा। इधर भगवान शिव ने मां पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की। वे सिर्फ बेलपत्र और जल ग्रहण करके तपस्या करती थी। उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव और देवी पार्वती जी के विवाह के पश्चात कार्तिकेय अर्थात स्कंद भगवान का जन्म हुआ। स्कंद माता ने भगवान कार्तिकेय जी का पालन पोषण किया। वे सिंह पर सवार होकर कुमार स्कंद को अपनी गोद में रखती हैं। उन्होंने स्कंद भगवान को शस्त्र विद्या सिखाई और उन्हें महाबली योद्धा बनाया। भगवान कार्तिकेय देवताओं की सेना के सेनापति बने और युद्ध के लिए तैयार हुए। जब भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, तब देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और सिद्धगण सभी देवी स्कंद माता की आराधना करने लगे। उन्होंने प्रार्थना की, हे स्कंद माता, आपने इस बालक को जन्म दिया और इसे युद्ध के योग्य बनाया, अब इसकी विजय सुनिश्चित कीजिए। भगवान कार्तिकेय ने तीव्र गति से तारकासुर पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ, जिसमें तारकासुर की मायावी शक्तियां भी निष्फल हो गईं। भगवान स्कंद ने अपने दिव्य भाले से उसका वध कर दिया। तारकासुर के मरते ही तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई और सभी देवता मां स्कंद माता की स्तुति करने लगे। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे हृदय से स्कंद माता की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। संतान की सुरक्षा, दीर्घायु जीवन के लिए या फिर संतान प्राप्ति की कामना से आज के दिन भक्तों को स्कंद माता का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए। ये थी आज की